कि बच्चा हमारा खा नहीं रहा है या फिर रात में भी बहुत ज़्यादा उठता है, तो क्या करना है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या चाहिए, क्या चाहिए? लोगों ने पूछा हुआ है कि यश क्या क्या बोलने लगा है, इसी में बात कर लेती हूँ और आप लोग को क्वेरी का आंसर भी दे देती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ और करवा चौथ पे मैंने व्लॉग शेयर किया था। उसके बाद मेरी आवाज़ से अभी भी आपको समझ आ ही रहा होगा कि अभी मेरी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। एक्चुअली करवा चौथ के 3-4 दिन पहले से ही मैं थोड़ी सी मेरी हेल्थ जो है वो डाउन हो गई थी। डाउन क्या मतलब वायरल वगैरह हो गया था, दवाई ली थी मैंने और गला मेरा ऑलमोस्ट चोक ही हो गया था। बीच में मुझे एक ब्रांड का वीडियो शूट करना था तो वो भी मैं नहीं कर मतलब वो भी डिले हो गया। वहाँ से भी बार बार आ रहा था मैसेज कि मतलब जल्दी करो जल्दी करो। फिर मेरे गले से ही आवाज़ नहीं निकल रही थी तो मैं क्या ही वीडियो बनाती। बट फिर मैंने 2-3 दिन बाद जैसे तैसे वीडियो बनाया। हालांकि उतना फ्रेश नहीं आ रहा वीडियो में, मैंने देखा मुझे खुद अप टू द मार्क नहीं लग रहा था वीडियो, क्योंकि मैं खुद ही फ्रेश नहीं हूँ। बट फिर भी क्योंकि टाइमलाइन होती है ना वीडियोस देने की ब्रांड को, ये एक रहता है चैलेंज कि हमको टाइम पर देना है। फिर भी उन्होंने मेरे साथ मैनेज किया, 3-4 दिन मैनेज हो गया तो फिर मैंने उनको बना करके दिया। तो वो मुझे इतना अप टू द मार्क नहीं लग रहा था, शायद उनको भी ना लग रहा हो, बट फिर हो गया काम। उसके बाद हुआ करवा चौथ, और करवा चौथ पे बिना पानी वगैरह हम सॉरी बिना पानी वगैरह में रही। हमारे में बोलते हैं खराई हो जाती है, अगर ज़्यादा टाइम तक आप कुछ खाए पीना बिना रहो ना तो खराई वर्ड यूज़ करते हैं। उसका वैसे मुझे मीनिंग नहीं पता है क्या होता है। जो लोग यूपी वगैरह से होंगे वो मेरी बात से शायद समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो गले में खराश हो जाती है, कहने का मतलब है अगर आप ज़्यादा टाइम तक रात से सोए हुए और उठे हो फिर आपने खाया पिया नहीं तो खराश हो जाती है। बट ऐसे नहीं होती, क्योंकि सुबह तो मैंने सरगी में कुछ कुछ चीज़ें मिठाई विठाई थोड़ी सी खा के पानी वगैरह पी करके ही मैं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे गले में ऑलरेडी खराश थी जो कि ख़त्म नहीं हुई थी तो वो और इंटेंस हो गई। मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बट जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है और अभी भी मुझे खांसी वगैरह सब आ रही है। बट फिर अगेन मुझे एक वीडियो का ब्रांड का वीडियो शूट करना था और अभी मैं थोड़ा ट्रैवल भी शायद करने वाली हूँ तो मेरे को फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे आज ये दोनों बच्चे टाइम से सो गए थे तो मैंने कहा चलो फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसको एडिट करना और अभी दिवाली वगैरह भी आने वाली है। तो मैं फिर वो मतलब ब्रांड का वीडियो ऐसा नहीं होता कि कहीं भी बैठ के कैसे भी करके बना दिया, उस पर प्रॉपर एक तरीके से ही बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो वही मैंने अभी शूट किया तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से भी बातें कर लेती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है तो गले में से और आवाज़ जो है वो थोड़ी वैसी हो रही है। करवा चौथ का ही वीडियो जो शेयर किया था उसमें कुछ क्वेरीज आ रही थी, मैंने सोचा कि इसी में बात कर लेती हूँ और आप लोग को क्वेरी का आंसर भी दे देती हूँ। यशु क्या कर रहा है भैया? पढ़ाई कर रहा है? आरफ की बुक से पढ़ाई कर रहा है? ओह अच्छा, इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, मुझे दो, मुझे भी दो। अरे वाह। ओके तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका ये जो कड़े हैं ये दिन भर निकाल के इधर उधर फेंक देता है ये लड़का, ये वाला लड़का। ये लड़का बहुत नॉटी लड़का है, ये लड़का बहुत नॉटी लड़का है। चलो भैया अपनी बुक से पढ़ाई कर रहा है, अभी भैया कुछ बताएगा, देखते हैं भैया को आता है कि नहीं। भैया एप्पल का है? चिड़िया का है? चिड़िया बहुत पढ़ाई करता है बच्चा मेरा, बहुत पढ़ाई करता है। अरे दिन भर पढ़ाई करता रहता है, राइटिंग भी कर लेता है, सब कर लेता है। और मैं? तुम तो करते ही हो, तुम्हारे यही तो बोल रहा है वो कि मैं आरव की बुक से पढ़ाई करता हूँ। रुको रुको रुको, उसको एप्पल दिखाओ, देखो पहचानता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता है। बैठो बैठो बैठो। ये क्या है भाई, ये क्या है? खा लो खा लो खा लो खा लो, फ्रूट्स खा लो। फ्रूट्स का एलिफेंट का है यशु, देखो एलिफेंट। और एलिफेंट करता कैसे? एलिफेंट कैसे करता है? आइसक्रीम का, आइसक्रीम। कार का है? कार ऐसी पढ़ाई करता है ये लड़का। कार का है? वो अपने मन से ढूंढेगा। टमाटर का है? टमाटर देखो, टमाटर कहीं दिख रहा है? टमाटर का है यशु? टमाटर खा लो, इसमें से टमाटर निकाल के। ये है टमाटर, देखो ये है टमाटर, टमेटो। अरे वाह, टमेटो तो यशु का फेवरेट है। कैसा है, कैसा है यशु? टेस्टी है भाई, टेस्टी है। वो भी बेटा आपका ही भाई है, उसे भी उतना ही पढ़ना है जितना वो पढ़ रहा है।
पूरे डिटेल में उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो बाय यशु। एक नहीं, अरे आप ऐसे क्यों करते हो बेटा उसके साथ, वो छोटा बच्चा है, उसे थोड़ी ना अभी ABCD आती है, आप उससे ऐसे पूछो, उसे तो बस कलरफुल कुछ कुछ दिख रहा है तो वो अपना कर रहा है जो भी है। ये लो अपनी बुक। तो बाय यशु, टाटा कर दो बेटू। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या हो गया? चलो बाय, टाटा कर दो, टाटा। The next day. तो नेक्स्ट डे मैंने लंच बनाया था मूली के स्टफ्ड पराठे, और अभी विंटर्स आ चुकी है तो स्टफ़ पराठे का सेशन शुरू हो चुका है। वैसे तो हर बार जो लोग मुझे बहुत पहले से व्लॉग्स देख रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में बहुत सारे स्टफ़ पराठे मैं बनाती थी, बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये मूली की स्टफिंग मैंने बनाई है और साथ में मैंने बनाया है ज्वार का आटा लगाया था। तो ये देखिए पराठे, मैंने पूरी रेसिपी नहीं शूट किया बट ये इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे स्टफिंग है, आटा लगाया है, फिर स्टफ़ करके मैंने बेला भी है और ये मैंने हल्का घी लगा करके सेका है। तो इसमें जो ज्वार का आटा है ना वो प्योर ज्वार का आटा है, उसमें कोई गेहूं का आटा या सूजी या कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स नहीं है, प्लेन ज्वार का आटा है। और ये थोड़ा सा गुड़ रखा था मैंने, और इसके साथ में मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी क्योंकि धनिया मेरे पास था नहीं। अब जब फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए ना थोड़े, तो मे भी सब्जियों के रेट्स भी थोड़े से डाउन होंगे, बट वो कंसर्न नहीं था। सब्ज़ी लेने हम लोग बहुत टाइम से भी जा ही नहीं पाए, तो मेरे पास टमाटर ही बचे थे, वो भी ज़्यादा नहीं थे, तो 2-3 टमाटर की मैंने चटनी बना दी थी क्योंकि आज मैं आरव के पापा को थोड़ा सा एक ट्रीट देना चाह रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने बस वही बोरिंग सा खाना खाया। तो मैंने सोचा कि उनको मतलब उनको स्टफ़ पराठे वैसे बहुत पसंद है, तो वो खाने को मना ही कर रहे थे, बट मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, मैं इस तरीके से बना देती हूँ। तो उनकी वजह से फिर मैंने सबके लिए ही ऐसे बनाया था और बहुत टेस्टी लगा था और बन गया था आसानी से। बट एक चीज़ थी कि जैसे जो हम नॉर्मल गेहूं के आटे से पराठा बनाते हैं ना, तो वो 4 पराठा भी खा लो मतलब मीडियम साइज़ के, तो भी मन नहीं भरता है और थोड़ा सा ओवर ईटिंग होती है, बट चल जाता है। लेकिन इसके लिए भी मैंने 4 पराठे ही छोटे छोटे इवन बनाए थे, तो मैं सोचा था 4 तो मैं खा ही लूँगी क्योंकि मेरा भी बहुत मन कर रहा था, बहुत दिनों से पराठे खाए ही नहीं है, तो बहुत मन में ऐसा हो रहा था कि खाऊंगी। जब मैं खाने बैठी तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 पराठे मतलब 1.5 पराठे तक तो मैंने एंजॉय किया, फिर आधा पराठा बस मैंने ख़त्म करने के पॉइंट से खाया। बट पराठे काफ़ी टेस्टी बने थे, आरव का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। और आपने इस तरीके से स्टफ़ पराठा कभी बनाया है नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि यश क्या क्या बोलने लगा है। तो देखो अभी ना वो बहुत छोटा है, 2 साल से पहले आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोल लेते हैं जल्दी, बट मेजॉरिटी ऑफ द चाइल्ड जो भी है वो इतना प्रॉपर नहीं बोलते कि खूब सारी बातें कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे ने पापा मम्मी इतना भी बोलना शुरू कर दिया ना, तो बस आप निश्चिंत हो जाओ कि वो आगे चल के बोल लेगा, जब उसका मन होगा, जब उसका टाइम आएगा वो तब बोल लेगा। तो अभी यश ऐसा नहीं है कि पूरा सेंटेंस बोलता है और सारी बातें करने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 1-2 लोगों ने बोला था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस चीज़ को। वैसे वो शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लाइक कॉमन जो मम्मी पापा अम्मा बाबा नाना नानी भैया का भी भा ऐसे करके बोलता है वो। एक दिन जब इसके पापा की बस आती है तो हम बोलते हैं आ रहे हैं रुकना, ऐसे, तो वो भी बोलता है आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि हर उस पर बोलेगा जब, तो मतलब वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलता है, डांस बोलता है, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें वो बोलता है। तो अब उसकी कोई टेंशन नहीं है कि वो कब बोलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे 2 साल पे बोलते हैं, कुछ 2.5 साल पे बोलते हैं, कुछ 3 साल तक बच्चे बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा लेट बोल रहा है तो 3-3.25 तक भी मतलब हो सकता है कि प्रॉपर वो अच्छे से बोलने लगे। बट अगर उसने मम्मी पापा या ऐसे कुछ 1-2 वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया, इट मीन्स कि बोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आपका बोलेगा। अगर वो 1.5-2 साल तक भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब एक आध अक्षर ही बोल रहा है, ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हो, थेरेपिस्ट को दिखा सकते हो। बट अगर वो मम्मी पापा नाना नानी भैया ऐसे करके कुछ वर्ड्स बोल रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आपका आराम से बोलेगा ही बोलेगा। दूसरा, हाँ, दूध का है, खाने का है कि बच्चा हमारा खा नहीं रहा है या फिर रात में भी बहुत ज़्यादा उठता है, तो क्या करना है। रात में बच्चा अगर आपका बार बार उठ रहा है, पहले सोता था बट अभी कुछ दिनों से वो उठना चालू हो गया है, और अब वही आपका बच्चे का एज जो है वो मतलब 8 महीने का हो, 12 महीने का हो, 18 महीने का हो, जो भी हो, तो उसका एक जो कारण हो सकता है वो है उसकी टीदिंग। एक तो होता है या तो बच्चा भूखा हो, बट आपका बच्चा खा पी करके सो रहा है, उसको भूख नहीं उतनी लग रही है, उसकी वजह से वो नहीं उठ रहा है, तो हो सकता है कि उसको टीदिंग हो रही है। जब भी टीदिंग होती है ना, तो यश के साथ तो है कि जब उसके टीदिंग दांत निकल रहे होते हैं तो वो रात में रह के अचानक से खूब तेज रोने लगता है, क्योंकि जब दर्द
उठता है उसके गम्स में, तब वो एकदम से बहुत तेज रोता है। कभी कभी होता है कि बच्चे कुछ सपना देख लिया या उनको कोई डिस्कम्फर्ट हो गया, किसी कीड़े वीड़े चींटी वीटी किसी ने काट लिया, ये सब भी होता है। बट मेजॉरिटी की जब टीथिंग होती है तो बच्चे रात में बीच बीच में ऐसे उठते हैं या बहुत बार फीड मांगते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक्चुअली में वो परेशान कर नहीं रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, तो वो आपके पास आपके पास अपना कंफर्ट ढूंढ रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हो कि बच्चे को टीथिंग हो रही है क्या। तो उस कारण से भी ऐसा होता है कि बच्चा बार बार उठता है और खाना खाना भी छोड़ देता है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, बट अभी कुछ क्वेश्चंस फिर से आए थे कि बच्चा खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है या बहुत ही थोड़ा सा खा रहा है। तो देखो, जब बच्चों की ग्रोथ स्पॉट होती है ना, मतलब उनका एक होता है ना, जैसे हमारे में बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम 30 क्रॉस करते हैं तो एक हार्मोनल चेंज होता है, फिर आप 40s में जाते हो, जब 20s में जाते हो, ऐसे रहते हैं ना हर उसमें, फिर आपका एक ग्रोथ स्पॉट आता है, मतलब आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे होते हो अपनी लाइफ के। तो बच्चों का शुरू के 2 साल तक, 3 साल तक इवन ये चलता है फ्रीक्वेंटली, फिर एक कुछ कुछ सालों पे चलेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे 10 ईयर्स पे चलता है। ऐसे ह्यूमन का मतलब बना ही है बायोलॉजिकली। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका हर 2-3 महीने पे एक ग्रोथ स्पॉट बोलते हैं, जिसमें उनका बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा होता है इंटरनली। तो उस टाइम पर क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, उनका खाने से मन हट जाता है, वो चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं, कुछ मतलब ऐसा आपको अलग सा चेंज उनके अंदर देखने को मिलेगा फॉर 15 to 20 डेज, 1 महीना ऐसा भी हो सकता है। तो वो ग्रोथ स्पॉट जब होता है ना, तो बच्चा आपका खाना छोड़ देगा, या दूध पी रहा था अब पी नहीं रहा है, या पहले नहीं पीता था अभी पीने लग गया है। कुछ भी ऐसा चेंज अगर हो रहा है तो आप समझो कि ये इवन सी चीज़ हो रही है, मतलब जो पहले नहीं होती थी बिल्कुल ही, अभी एकदम से होने लगी है। तो मे बी ये कारण एक हो सकता है। और अक्सर ये बच्चों को होता है जब उनके दांत निकलते तो एक उनकी बॉडी में चेंज होता है, वो चलना सीखते हैं तब वो एक चेंज होता है। मतलब एक उनके कह लो आप माइलस्टोन जब पूरे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, उसका एक साइन होता है कि वो इस तरीके की एक्टिविटी करते, खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो एक कारण ये हो सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारा बच्चा 8 महीने का है, 10 महीने का है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है, 2 चम्मच खा लेता है और खाता ही नहीं है। मैं उसको बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें देती हूँ बट वो कुछ नहीं खाता है, बहुत ही। तो देखो तो आरफ के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला था, तो स्कूल में बोला था कि ये इस तरीके से बच्चों को क्राफ्ट का दिया था काम कि ये लैंप बनाने और उनको डेकोरेट करके लेकर के आना है। तो मैंने आरफ के साथ मिल करके बनवाया। वैसे तो मैं क्राफ्ट में एकदम ज़ीरो हूँ, बट ये वाला लैंप मैंने बचपन में खूब बनाया, तो मैंने उसको बनवाया, उसको भी मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगा। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद ना उसने ये कहीं टीवी में देखा था कि जो भूत वाले कुछ हॉरर शोज़ उसके कार्टून्स में आता है, तो उसमें इस तरीके से लैंप लेके चलते हैं। तो उसने बोला मम्मा मेरा एक भूत वाला वीडियो बना दो। तो मैंने कहा चलो तो आप भूत वाला वीडियो बना देती हूँ। चलो आप भी उसका भूत वाला वीडियो देख के एंजॉय करो, फिर आगे बात बताती हूँ। भूत आ गया, भूत। भूत आ गया, डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। भूत। तो 10:30 के बाद का ये टाइम है और सब वाइंड अप करके मैं और यश अपने रूम में आ गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, रूम का गेट अंदर से बंद कर देती हूँ और इसे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए। ये जो भी खाना वाना खाया हो, थोड़ा थकता भी है और जो खाना खाया वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो एक्टिविटी करने के लिए इसे फ्री छोड़ देती हूँ ताकि पीछे पीछे ना घूमना पड़े। और देख लेती हूँ कि सब सेफ्टी मेजर्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिसको हार्म करे। तो ये फ्री होकर आराम से अपनी मर्ज़ी से कूदना फांदना जो भी इसे करना होता है करता है। और मीनवाइल मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसी टाइम पे मैं अपनी एडिटिंग भी करती हूँ। तो ये सब चल रहा था, अचानक से मैंने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, और देखा तो ये यहाँ पर इसके अंदर चढ़ना उतरना सोना ये सब कर रहा था। तो मैंने चुपके से पहले वीडियो लिया, इसको पता नहीं है कि मैं वीडियो ले रही हूँ। फिर बाद में जब मैं आगे आई तब देख के हंसने लगा। बट अगर मैं इसको पहले ही दिखा दूँ ना तो ये वो सब इसकी रियलिटी ना ये फिर दिखाता नहीं है तो इसको चुपके से कैप्चर करके इसकी असलियत सबको दिखानी पड़ती है कि कितना बदमाश है और नटखट है। तो ये सब चीज़ें इसकी यहाँ पर चली थी। जैसे ही मैंने देख लिया इसने मुझे, तो देखो उसका रिएक्शन शांति से चुपचाप बैठ गया है। तो ये एकदम बहुत मज़ेदार है एंटरटेनमेंट वैसे हमारे घर में पूरे टाइम ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक नई एक्टिविटी करता ही करता है। ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।